सिद्दीक साजिद, ये बताइएगा, पीडीएम का जो इजलास होता है, बार बार इजलास होता है, कोई मामला निकल कर नहीं आता है, क्या होने क्या जा रहा है? पीडीएम आगे चलने को तैयार है भी या नहीं है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए? कोई इसमें कोई टफ टाइम अब हुकूमत को ये देने के लिए तैयार नहीं है। तकसीम है, दर तकसीम है। मैं तो एक दूसरे को दे रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं। और अभी मौलाना फजल रहमान ने जो 6 को इजलास बुलाया ना, उसने तो नून लीग से बोला, उन्होंने कहा आपके लोग आर्य पार की बातें करते थे ना, अब मैं कहता हूँ आप आर्य पार होगा। आपने लॉन्ग मार्च करना है, असम्बलियों से इस्तीफे देने, बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना, ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेना। अगर आप इन शराइत के ऊपर तैयार है तो आप हमारे साथ चलें, अदरवाइज़ आप अपना फैसला सुना दें, हम उसके बाद जो है वो चलेंगे। उन्होंने कहा यह क्या आपने मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि हम कहते हैं जी लॉन्ग मार्च करना, आप कहते हैं जी फिर असम्बलियों में अदम एतमाद की तहरीक ले आएँ। उन्होंने कहा ठीक है, अदम एतमाद की तहरीक ले आएँ, चेयरमैन सेनेट को आप तब्दील करें, तो वहाँ से फिर अगला बंदा कौन होगा? फिर पीपल्स पार्टी की लड़ाई, नून लीग की लड़ाई। वो कहते हैं जी पीपल्स, अब हम यूसुफ रज़ा गिलानी होगा, नून लीग वाले कहते हैं आज़म मजीद तारड़ होगा, मौलाना कहता है भाई आप दोनों तो एक साइड पे हटें, गफूर हैदरी को ले आएँ। यहाँ पे रफड़ पड़ गया, यहाँ पे इनके आपस के जो इख्तलाफात हैं, फिर कैसे तब्दील करेंगे? वो कहते हैं जी असद कैसर को उठाएँ, वज़ीर आज़म को उठाएँ। उनका 156 लोग हैं आप लोगों के पास, 172 आपने पूरे करने, बाकी कहाँ से लेकर आएंगे? इत्तेहादी तो उसके साथ खड़े हैं। अभी आपने जाहिर सेशन में देख लिया कि नंबर्स गेम थी, मौलाना ने सारे नंबर्स गेम बताकर उनके सामने सारी चीज़ें बात की। अब ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की है, ज़ाहिर है वो भी एक इलेक्शन कैंपेन की तौर पे अपने जलसे जुलूस कर रहे हैं, यौम तसीस का था, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर भी ये डे टू डे बुनियाद के ऊपर तावन जो है वो इनका होता है। बाहर जो है वो पीडीएम बुरी तरह इख्तलाफात का शिकार है, क्योंकि नून लीग ने ये चीज़ वाज़ेह की है। मौलाना कहता है कि भाई आम इंतखाबात की बात करो, नून लीग कहती है जी हम बल्दियाती इंतखाबात नहीं छोड़ सकते, अगर हमने बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ना लिया तो पूरे पंजाब में पीटीआई आ जाएगी, तो फिर हमें आइंदा इंतखाबात में मिलेगा क्या? उनके मेयर बैठे होंगे, उनके नाज़म बैठे होंगे, उनके लोग बैठे होंगे, तो हमें क्या मिलेगा? वो तो नहीं करेंगे, किसी सूरत नहीं करेंगे। नवाज शरीफ भी इसके ऊपर वादा नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी कोशिश है कि लॉन्ग मार्च और हो जाए। अब इन्होंने टाइम मांगा था, सलमान साहब, नून लीग ने, मौलाना ने कहा था कि अब लाहौर का जलसा करें, इन्होंने आज करना था, लेकिन वो जलसा नहीं हो सका लाहौर में। नून लीग का ये जो हल्का NA 133 का जो इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब हो रहा है उसके वाले से होना था, उसमें मौलाना ने कहा था कि आप वो जलसे को लॉन्ग मार्च की शक्ल देकर लेकर आए इस्लामाबाद। नहीं माने नून लीग, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर आपको 6 को जवाब देंगे। अब 6 को मौलाना साहब ने एक डेडलाइन रखी, उन्होंने नून लीग पे ऊपर भी। अच्छा, मौलाना के साथ जो छोटी जमातें हैं जितनी भी हैं नून लीग से हट के, वो सारी की सारी मौलाना के साथ, उन्होंने कहा भाई अब ये फैसला करना होगा, अगर आप लॉन्ग मार्च लेकर चलते हैं तो फिर ये लॉन्ग मार्च ख़त्म होगा तो साथ ही असम्बलियों से इस्तीफे देंगे। नहीं देते नून लीग वाले, वो कहते हैं जी आपने असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए, बिलावल भुट्टो जरदारी अपोजिशन लीडर बन जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? तो यही तो सारी चीज़ें हैं जो इनके आपस के इख्तलाफात की वजह है। लेकिन अभी 6 को मौलाना साहब क्या कोई नवाज शरीफ की नई गेम में आते हैं, या फिर अपना फैसला जो चीज़ें उन्होंने कुछ शराइत अपनी बताई हैं उसको मनवाने में कामयाब होते हैं, तो ये लग जाएगा पता। आज 30 हो गई है, 6 को उन्होंने सरबराह इजलास रखा है, तो ये चीज़ें आ जाएंगी सामने। फखर साहब, क्या होने जा रहा है? 6 तारीख को सरबराही इजलास मुनक्किद होगा। अच्छा, मुझे लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त रोड पावर शो करने के लिए तैयार नहीं है। नून लीग फिर भी काफी हद तक तैयार हो जाती है मौलाना फजल रहमान की बातों में, लेकिन वो भी मुकम्मल तौर पर इस निजाम से बाहर निकलना नहीं चाहती, क्योंकि मौलाना साहब तो शायद यही चाहते हैं कि इस निजाम से बाहर निकला जाए और किसी चीज को तस्लीम नहीं किया जाए और रोड पावर का इजहार किया जाए। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, सिद्दीक साजिद साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। नून लीग की बज़ाहिर पॉलिसी ये लग रही है कि किसी तरह से हम जो हैं वो मरियम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो ट्विटर उसका करवा लें, और तो कोई ना कोई हम दबाव जो है हमारा कामयाब हो जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी मद्देनज़र रखा हुआ है कि जो उनके फादर हैं मियां नवाज शरीफ, अगर वो डिपोर्ट हो जाते हैं और वहाँ पे अगर उनको अज़ाइलम का जो उनका मसला है वो अगर हल नहीं होता, या वहाँ पे मजीद स्टे उनका नहीं बढ़ सकता, तो वो वापस आते हैं, तो फिर तहरीक को किस तरह से आगे लेकर जाना है। लेकिन फ़िलहाल अपोजिशन से तो हुकूमत को कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ भी मुमकिन है। और कल असद उमर की तरफ से एक ट्वीट जारी किया गया था जिसको किसी ने ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट था। उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि अदलिया और फौज की इंटरवेंशन हो जाए, जो कि नहीं हो रही है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी अगले 3 महीने जो हैं वो क्रूशल करार दिए हैं। अच्छा सर, टाइम की किल्लत है इसलिए मुझे 2 खबरों पर अभी बात करनी थी, और दोनों खबरें में जना सिद्दीक साजिद साहब इस पर बेहतर तरीके से जवाब दे। सर, ये 3 महीने वाला क्या मामला है? ये काबीना में कहा है कि भाई 3 महीने तक कोई वज़रा बाहर नहीं जाएगा,
तो ये क्यों ऐसा कहा गया और किस लिए कहा गया है? एक तो जो पूरी जो काबीना है, एक मरतबा फिर उनको बुलाया गया है, 6 तारीख को ही इजलास है पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का, उसका जो आज नोटिस जारी किया गया उसमें पूरी काबीना को मदऊ किया गया है। उसमें ऊपर कोई ब्रीफिंग्स देनी है TTP के हवाले से और अफ़गानिस्तान के हवाले से और दाखिली सलामती के हवाले से। दूसरा जो बढ़ते हुए वाकई जो अखराजात है इस हुकूमत के, वो भी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा। फिर ये लेजिस्लेशन भी कुछ और भी करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है वो दुरुस्त करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि यहाँ से लोग ना जाएँ। और फिर जो ये वज़रा बहुत से इन्विटेशन जिनको बाहर की जानब से कॉन्फ्रेंस वगैरह में आते हैं, तो उन्होंने कहा जी जबकि वो अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार है, तो शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हमारी इत्तलात है, जो ज़राए का कहना है कि कुछ इंपॉर्टेंट फ़ैसले लेना चाह रहे हैं, तो उनकी उसी वजह से वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वज़रा जो है वो मौजूद हों, एहतियात के तौर पर उन्होंने किया। अच्छा, ये जो सऊदी अरब से हमें डॉलर्स मिल रहे हैं, और ये फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, 3 खुशखबरियों की उन्होंने बात की थी, जिसमें से एक ये थी कि डॉलर्स मिल रहे हैं। लेकिन जनाब मैंने सुना ये शरह सूद इसका बड़ा ठीक ठाक ज़्यादा है और इसमें शराइत इतनी सख्त है कि किसी भी वक्त अगर आप जी हुजूरी वाला मामले से हटते हैं तो फिर वो वापस चले जाएंगे। ऐसा है या नहीं है? जी, एक तो ये तय है कि वो शराइत सामने नहीं लाई जाएंगी, ये भी है, लेकिन वो शराइत हैं वाकई सख्त। और जब वो 3 अरब डॉलर हमारे रिज़र्व को मजबूत करने के लिए रखेंगे, लेकिन ये भी आपकी बात ठीक है, वो किसी वक्त भी बगैर बताए वो कह सकता है जी ये पैसे हमारे वापस करें, और फिर 4% हमने उसके ऊपर इस्तेमाल भी नहीं करना, और 4% तक की बात की जा रही कि वो भी हमने उनको पे करने हैं। और उसके बाद ये जो शराइत उन्होंने लगाई हैं जो उधार तेल के हवाले से कि $100 मिलियन का उन्होंने हमें देना है हर साल, और उसके बाद फिर इसको एक्सटेंड किया जाएगा, और सारी की सारी कुछ चीज़ें हैं। शराइत वाकई उनकी सख्त हैं। ज़ाहिर है अब सऊदी अरब के साथ हमारे उस किस्म के ताल्लुकात नहीं है जो पहले थे, बहुत से इशूज़ की वजह से, और उसमें इसी वजह से उनकी जो शराइत है हमारे लिए ज़्यादा सख्त बनी। लेकिन हमें ज़रूरत थी कि हमने अपने रिज़र्व जो थे उनको स्ट्रॉन्ग करना था। अब आप देखिए लीजिए, 1 साल के अंदर सलमान साहब सूरत ये बन गई कि गुज़श्ता साल आपका जो करंट अकाउंट था खसारा था वो सरप्लस था, इस मरतबा वो $5 अरब 1 साल के अंदर $5 अरब से ज़्यादा वो क्रॉस कर गया है। तो ऐसी सूरत हाल में इकानमी कहाँ खड़ी है आप खुद सोच सकते हैं। अच्छा फ़खर साहब, क्विकली आप मुझे ज़रा इसको बताइएगा, ये जो जिन शराइत पर हमने लिया है ये मुनासिब है या नहीं है? और एक तो शराइत सामने नहीं लाई जाएंगी, फिर लोग ये कह रहे थे, वज़रा ये कह रहे थे कि जनाब पहले जितना शरह सूद था उतना ही दिया, यानी आसानी से कर्ज मिल गया, लेकिन अभी बात सामने आ रही कि नहीं ज़्यादा है इसका, पहले शायद 3.2 था, अब 4 है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 3.8 जो है 1.2 पर है, और 4 जो है वो बाकी जो 3 अरब डॉलर जो स्टेट बैंक पे वो रखेंगे उसके हवाले से है। शराइत बड़ी सख्त हैं, और उसके पीछे भी IMF और अमेरिका का दबाव था सऊदी अरब के ऊपर कि आपने इन शराइत के साथ देना है, और यकीनन पाकिस्तान को फाइनेंशियली जो है वो बैरूनी दबाव के ज़रिए जो है वो कोशिश की जा रही कि दबाया जाए, पाकिस्तान की जो करेंसी है उसको मज़ीद डिवैल्यू करवाया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक माली बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सके। सर बड़ी आसान अल्फाज में जो समझने वाली बात होती है ना, क्विकली बताइएगा, पाकिस्तान को फायदा होगा माशी तौर पर? आम आदमी की ये सोच होती है कि हमें बेहतरी आएगी हमारी जिंदगी में। नहीं, डेफिनेटली ये जो 3 अरब डॉलर आए हैं इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को सहारा तो मिलेगा, और ये मुश्किल वक्त में एक लेकिन महंगाई में कमी नहीं आएगी, मुश्किल वक्त से निकलने की अच्छी कोशिश मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।